बंदाम भंते जी, आज आपके द्वारा श्रीलंका बौद्ध विहार से होते हुए बाल बुद्धा टेम्पल होते हुए माया देवी मंदिर होते हुए कठिन चीवरदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ का व्यवस्था मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे भी बुलाया मीडिया के माध्यम से कि आप भारत और नेपाल का संबंध भी मधुर पहले से ही है, तो दोनों जगह प्रचार प्रसार भी हो। और आप भगवान बुद्ध की धरती से हैं, तो आप क्या संदेश इस कठिन चीवरदान को लेकर के हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आपको बंदाम। आपको मंगल हो। और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि कठिन चीवरदान एक थेरावादी बौद्ध परंपरा और संस्कार का एक अंग है। तो इसे भगवान बुद्ध का ज्ञान तो एक सार है, लेकिन हमको समझना चाहिए जब तक संस्कार नहीं होगा सार कैसे बचेगा। सही है। जैसे एक केला होता है, एक संतोला होता है, तो सबसे पहले केला खाने के लिए तो छिलका निकालना पड़ेगा, और उसके बाद अंदर का जो है गुदी हम वही खाते हैं, लेकिन छिलका को हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर छिलका वहाँ नहीं होगा तो अंदर का वो गुदी कैसे बचेगा, है ना। तो इसीलिए जो है वो जो संस्कार जो है वो सार को बचाता है। लेकिन आज जो मैंने धर्मदेशना में कहा था, बहुत प्रकार के संस्कार होते हैं। हमारा समाज बहुत संस्कार को संरक्षण दे रहा है। हमारा समाज, आपका इंडिया का समाज और नेपाल का समाज बहुत समान है। तो हमारा समाज ऐसा ऐसा संस्कार को संरक्षण दे के उसको रखा है। वो कोई ऐसा जो संस्कार है उसका कोई सार से कोई लेना देना नहीं। जैसे हिमालय से जो नदी बग के आते हैं ना, वो नदी का गहराई देखिए, वो नदी का पानी का शीतलता देखिए, वो नदी का पानी का निर्मलता देखिए, वो नदी का पानी से कितना बिजली उत्पादन होता है। तो उसके तुलना में जैसे दूसरे जो नदी होते हैं वो जैसे बारिश के समय आया और उसके बाद सूख गए, कोई वहाँ पर कनेक्शन नहीं है उनका। तो इसीलिए जो आज कठिन चीवरदान एक बौद्ध परंपरा, एक संस्कार है, वो धर्म से मिला हुआ है। देखिए, वो अपने आप में अलग थलग हुआ संस्कार नहीं है। जैसे कोई बच्चा अलग थलग होता है ना, वो माँ बाप से बिखरा गया। हमारा समाज का जो बहुत ऐसे संस्कृति है, ऐसे संस्कार हमने पाल के रखे हैं, उनका कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई मार्गदर्शन नहीं है। वो बिखर गए संस्कार हमने पाल के रखे, उससे कोई समाज का जो है आगे वो नहीं जा सकता। उसका कोई गंतव्य नहीं है। वैसे संस्कार से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जो कठिन चीवरदान ऐसा संस्कार है, वो सीधा वो हिमालय पर्वत जैसे जो नदी जो वो वहाँ पर कनेक्टेड है ना, जो ऐसे ही हमारा ये जो कठिन चीवरदान जो है वो धर्म से जुड़ा है। जैसे 3 महीने के वर्षावास जो भंते लोग बैठेंगे, 3 महीने तक वो ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, ज्ञान उनका अभ्यास होगा, वही तो कठिन चीवर पाएंगे। तो दूसरे आदमी तो कठिन चीवर तो नहीं पाएगा। जैसे आप
कहीं जाए मुझे कठिन चीवर दीजिए, तो कौन देगा आपको? सही है। आपको नहीं, मैं भंते हूँ। अगर मैंने 3 महीने अखंड रूप से विनय का पालन नहीं किया, 3 महीना तक मैंने वर्षावास संपन्न नहीं किया, मुझे तो कठिन चीवर नहीं मिलेगा। देखिए, तो कठिन चीवर कहाँ जाके वो कनेक्टेड है? शील समाधि प्रज्ञा। 3 महीना का जो तपस्या, उससे जाके वो मिला है। विनय नियम पालन, नियम का काम पालन से वो जाके मिला है, शील से मिला है वो। और 3 महीना भंते लोग एक ही जगह पे बैठ के क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, विपासना ध्यान करेंगे, आनापाना ध्यान करेंगे। वो समाधि से मिला है वो आपको प्रज्ञा से मिला है। और बुद्ध इतिहास में आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भंते लोग ज्ञान प्राप्त किए थे उसी 3 महीने के वर्षवास के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरे समय में तो वो चलते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से दूसरा जगह, दूसरा। और चलने के समय में लोग को देखते हैं, वैसे बाहर का चीज़ देखते हैं और उससे दिमाग कोई भड़क जाता है। लेकिन 3 महीने तक वो एक ही जगह पे बैठेंगे, तपस्या करेंगे। जो बुद्ध भगवान ने दिया हुआ जो उपदेश है ना, उसी को स्मरण करेंगे। हाँ, भगवान ने ऐसा उपदेश दिया कि क्या है ये संस्कार, ये संसार अनित्य है, ये संसार दुख है, ये संसार अनात्मा है। यहाँ पर कोई संसार को पैदा करने वाला कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। ये तो हेतु फल से सभी कुछ होता है, हैं? मैं नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ मन और शरीर है, नाम और रूप है। अंदर और बाहर सब कुछ अनित्य है। तो 3 महीने तक ऐसे चिंतन करते करते वो भिक्षु लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। अंदर से शुद्ध होके वो समाज पे जाते थे और समाज के लोग को ऐसा प्रभावकारी प्रवचन करते थे। जो आदमी अंदर से शुद्ध हो उसका वाणी भी शुद्ध होता है, और जो आदमी अंदर से अशुद्ध हो और वाणी भी अशुद्ध होता है, तो कैसे परिवर्तन होता है समाज? जैसे आपने कोई एक स्पीकर ले लिया और मैं बुद्ध धर्म का प्रचार मैं करूँगा कह के आप भाषण भीषण करके गांव-गांव से चले, ये तो कोई राजनीति नहीं है ना। नहीं नहीं, धर्म तो धर्म है। हाँ, धर्म तो धर्म है, धर्म का पालन इसके ये धर्म के लिए गहराई में जाना पड़ता है। गहराई में जाएंगे तभी कुछ ज्ञान मिलेगा। बस, तो वर्षावास तो वही तो है। गहराई में जाने के लिए एक समय है ना, वर्षावास 3 महीना भगवान ने दिया। कहीं न जाओ, जाना मत, एक ही समय में एक ही जगह पे बैठो। और अगर ज्ञान है तो इर्द गिर्द के समाज को ज्ञान बांटो। हमने यहाँ पर प्रत्येक वर्षावास 3 महीने रोज़ यहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं। लोग लुम्बिनी के इर्द गिर्द के लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। ये ध्यान बैठते हैं, 10 15 20 मिनट में ध्यान बैठते हैं, बुद्ध पूजा करते हैं। आज अभी 7वां वर्ष चल रहा है। ये जो इस वर्ष 7वां वर्ष हुआ। 90 दिन का बौद्ध सत्संग कार्यक्रम हम आयोजना करते हैं। 90 दिन, आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक 90 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजना होता है। तो इसीलिए जो है वर्षावास एक साधना है। वर्षावास साधना है, वो तपस्या है। और कठिन चीवर जो है, जो साधक साधना में लीन हुआ आदमी, तपस्वी को समाज के तरफ से उनको एक
जनमानस से क्या आपने अध्यात्म का 3 महीने तक अभ्यास किया, तो उसके लिए हम समाज आपको एक विशेष दान हम देते हैं, हम त्याग करते हैं। गृहस्थ लोग हम वस्तु का त्याग करते हैं, आप ज्ञान का त्याग करते हैं। भंते लोग धर्म देशना देते हैं, धर्म का त्याग वो दान देते हैं, और गृहस्थ लोग चीवर देते हैं, आवश्यक वस्तु चीज देते हैं, वस्तु देते हैं। इतना लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये धार्मिक माहौल बना, दूर दूर से आदमी आके यहाँ पर एक धार्मिक माहौल पे बैठे, बहुत कुछ सुना। तो इसका जो प्रभाव है अंततोगत्वा, तो बुद्ध शासन को प्रचार करने के लिए, इसको फैलाने के लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे आज हमारे कठिन शिविर पे आज इंडिया से आप आए हैं, तो आपको बुलाया कैसे, बुलाया किसने बुलाया? एक कठिन शिविर का माहौल ने बुलाया है आपको, मैंने नहीं बुलाया। देखिए सही है। तो आप वहां से आए, दूसरा आदमी कहाँ से आए, दूसरा आदमी कहाँ से है, तो प्रत्येक दिन तो हमको संभव नहीं है कि हम ऐसे मिल सकें, मिलना संभव नहीं है। तो कठिन शिविर दान उत्सव के कारण से ही इतने लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए कि इसका कुछ प्रभाव नहीं है क्या? अवश्य है। आपने खुद कहा कि जो कठिन शिविर दान आपको आपने मीडिया में कवरेज किया, तो उससे आपको कुछ प्रभाव पड़ चुका है एक कठिन शिविर का माहौल से, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने समाज पे जाके आप कहेंगे कि जो आदमी आपका बात सुनेंगे उसको भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो अंततः को तक क्या हो रहा है यहाँ से? यहाँ हो रहा है बुद्ध शासन का प्रसार हो रहा है। यही कठिन शिविर का महत्व है। सही है। भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, सारे लोग बहुत दूर दूर से आके इकट्ठा होते हैं। एक धार्मिक माहौल पे वो एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, देते हैं, लेते हैं। अंततोगत्वा उसका जो लक्ष्य जो है वो बुद्ध का शासन को वो एक प्रचार उसको व्यापक करने के लिए ये बहुत बड़ा काम करता है। चलिए, बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया। आज मैंने एक बहुत अच्छा बात किया है। जैसे जो परंपरा होती है, संस्कृति होती है, संस्कार होता है, ये समाज को चाहिए। ये समाज को भुलाता है। जैसे अगर आपका जो बच्चा है, अगर कोई चीज़ आपको भूलने के लिए उसको नहीं दिया, वो क्या करेगा? कहीं से गिर जाएगा, वो शैतानी काम करेगा। अगर कुछ चीज़ उसको भुलाने के लिए दे दिया, उस पर वो भूलेगा। तो समाज भी ऐसा बच्चे की तरह है। समाज के लिए कोई परंपरा चाहिए, संस्कृति चाहिए, संस्कार चाहिए, लेकिन एक शर्त ये है, सिर्फ उससे भूलना नहीं, भूलते भूलते आगे भी बढ़ना है। जैसे मैंने कहा था, अगर बच्चे लोग बीमार हो गए ना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ऐसे दवाई देते हैं बच्चे लोग को, उस पर मीठा होता है, नहीं तो वो तो उकल देते हैं ना, और उसके बाद उनका बीमार तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो औषधि में दवा से कुछ उनको मीठा देना जरूरी है। हाँ, तभी तो फॉलो करेंगे उसको। अगर मीठा नहीं होगा तो वो सिर्फ तीता, जो अगर दवा होगा तो वो तो
औसत खान ये भी ऐसे धर्म का भी है, औसत खान हाँ। बाहर कर देंगे। जैसे हम कहें धर्म कहें खाली आंख बंद करो ध्यान करो, वो तो वही तीता दवा देने जैसा हुआ ना। साधारण लोग तो कर नहीं सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सबके बस की नहीं है। वैसे एक बहुत अच्छा संस्कार। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे आपने देखे? हजारों लोग आए कम से कम, हजारों। हजार जगह से आए। हाँ, अगर हम वो सब लोगों को आप लोग 2-3 घंटे ध्यान कीजिए, वो तो सब चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबको समय का अभाव है। हाँ, इसीलिए ये जो संस्कार, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज जो है ना, वो ऐसा ही है, एक मीठा जैसा है, लेकिन मीठे के अंदर दवा भी होना चाहिए। उस पे सार अंदर संस्कार का अंदर सार भी होना चाहिए। खाली छिलका से बात नहीं होगा। जब छिलका निकालेंगे वहाँ पर खाने के लिए कुछ चाहिए। आज कठिन चीवर है, आदमी आएंगे बस नाच गान करके इधर उधर करके खा के वैसे करके वो करके चले जाए, क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ ज्ञान लेकर जाएं। यहाँ पर हमने 1 घंटे का धर्म देशना किया कि नहीं? और रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। और धर्म देशना जो 1 घंटा, वो सार तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आदमी कम से कम आपने 500 लोगों का दिया धर्म देशना, उसमें हाँ। से मान लिया 100-200 नहीं करेंगे, 100-200 तो करेंगे ही, बस उतना बहुत है। हैं? ऐसे ही तो बढ़ता है किसी चीज़ का प्रचार प्रसार। तो एक कठिन चीवर के वजह से सभी लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा हुए। देखिए वहां पर इसका महत्व। अगर इकट्ठा नहीं होते तो हम कैसे धर्म देशना करते? कैसे देते? सही है, एकदम सही है। एक जरिया बना संबोधन करने का। हाँ, एक माध्यम है। अगर आपका एक चैनल नहीं है तो लोग कैसे मेरा वीडियो देखेंगे? सही है, देखेंगे। आपका इसका कैसे महत्व। आपका कैसे मार्ग देखेंगे कि किस मार्ग क्या बता रहे हैं, हाँ। संबोधन। सही है। अच्छा, अब समापन के। तो मैं इस बात में जोड़ देना चाहता हूँ कि कठिन चीवर दान ऐसा एक महान बौद्ध, थेरवादी बौद्ध बुद्ध शासन का एक बहुत बड़ा परंपरा और संस्कार है। इससे बुद्ध शासन मजबूत होता है। 3 महीना वर्षावास बैठने के लिए भंते लोगों का ये बहुत मदद करता है। उनको प्रेरणा मिलती है, गृहस्थ लोग को प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए नेपाल और इंडिया में इस कठिन चीवर दान का जो परंपरा है इसको हम आगे बढ़ाएं। और बुद्ध भगवान का ये बुद्ध शासन है, शील समाधि प्रज्ञा दानशील भावना, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 37 बोधिसत्व बोधिपाक्षिक धर्म, और इसको प्रचार करना है। समतामूलक समाज को निर्माण करना है और हमारा समाज बहुत आगे इस समाज को लेना है। न्यायमूलक समाज का निर्माण करना है। तो यही इस कठिन चीवर दान का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए, आपने हमारे चैनल में वक्त दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और आपको दोबारा नमो बंदाम बनते जी, आपको बहुत बहुत। आप भी इतना दूर से इंडिया से नेपाल तक आए और 2-4 कठिन चीवर दान कार्यक्रम आपने मीडिया पे कवरेज किया। और शासन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ भंते लोग से ही मात्र ये शासन आगे नहीं बढ़ सकता है। आप जैसे उपासक उपासिका लोग का सहयोग बिना, बिल्कुल सही, साथ बिना, भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध का शासन का परिषद भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका 4 परिषद उन्होंने कहा। तो उन्होंने सिर्फ भिक्षु भिक्षुनी तो नहीं कहा, नहीं, सभी चारों। हाँ,
भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका उपासिका। 4% का। तो ये 4% अंगे मंगे संबंध होना चाहिए, अंतर संबंध होना चाहिए। जैसे एक माला पिरोया जाता है उसी तरह बस एक आपस में वहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए, और उससे ही बुद्ध शासन का जो है ये गाड़ी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और गंतव्य में जाए।